राजधानी दिल्ली के प्रीत विहार स्थित निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन के पास महिंद्रा शोरूम में 8 तारीख को शाम 6 बजे एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ। एक हादसा हुआ। एक महिंद्रा थार नई नवेली गाड़ी शोरूम का शीशा तोड़ते हुए 15 फीट ऊपर से नीचे फ्लाई करती हुई गिरती है। गनीमत रही कि कोई उसके नीचे नहीं आया, वरना खबर बहुत बड़े हादसे की होती। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ तो पूरे मैटर को बदल दिया गया, एक और रंग दे दिया गया, और दूसरी तरफ खबर को छुपाने के लिए एक रिचुअल को बदनाम किया गया। इस पूरे मैटर में कुछ लोगों की तरफ से यह कहा गया कि महिला नींबू का टोटका कर रही थी, जो कि टायर के नीचे रखकर किया जाता है, और इसी दौरान महिला ने एक्सीलेटर ज्यादा दे दिया और गाड़ी शीशा तोड़ती हुई बाहर निकल गई। पहले इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर उसी दिन की है और यह तस्वीर उसी थार की है जिस थार को यह महिला तेज रफ्तार में भगाती हुई, शीशा तोड़ती हुई 15 फीट ऊपर से नीचे गिरा देती। इस पूरी लापरवाही में हैरानी इस बात की है कि जहां आप हर रेड लाइट पर एक शख्स खड़ा हुआ देखते हैं जिसने हेलमेट भी लगा रखा होता है, बावजूद इससे तमाम सवाल पूछे जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन की जाती है, सारे कागजात देखे जाते हैं। इतनी बड़ी लापरवाही करने वाली इस लड़की से ना कोई सवाल, ना कोई जवाब, ना कोई दस्तावेज चेक किए गए, ना ये जानने की कोशिश की गई कि क्या इस महिला के पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद था या नहीं था, इसे गाड़ी चलानी आती है या नहीं आती। सवाल नंबर 1 कि जो नींबू का टोटका होता है, आज से पहले आपने भी बहुत बार देखे होंगे, कोई भी नींबू का टोटका किसी शोरूम के अंदर नहीं होता। नींबू का टोटका बीच रोड पे किया जाता है और गाड़ी लेकर आगे जानी होती है। तो दरअसल घटना कुछ और घटी और उसको कवर अप करने के लिए एक रिचुअल को बदनाम कर दिया गया, जिसका मजाक सोशल मीडिया पर भरपूर लोग उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट, इस महिला ने, इसका नाम, असली नाम राखी बताया जा रहा है, वैसे मनी पवार बताया जा रहा है। महिला नाम चेंज करती रहती है, ऐसा भी कहा गया है हमसे। इस महिला ने कई वीडियोस बनाए हैं और उस वीडियो में बार बार ये कह रही है कि मीडिया से मेरी रिक्वेस्ट है कि मीडिया मुझे लेकर झूठी खबरें ना फैलाए। और ये महिला का कहना है कि मीडिया कह रहा है कि महिला मर गई है या उसकी गर्दन टूट गई है। आपको मैं पर्सनल लेवल पर 30 से ज्यादा ऐसे लिंक भेज सकता हूं नेशनल मीडिया के या मीडिया के, जिसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया कि थार के एक्सीडेंट के बाद महिला मर चुकी है या उसकी गर्दन टूट चुकी है। सिर्फ ये कहा गया है कि एक एक्सीडेंट हुआ, और ये महिला फेमस होने के लिए, बेवजह की सिंपैथी पाने के लिए ये झूठ फैला रही है कि उसको लेकर मीडिया ने ये नैरेटिव चलाया है कि महिला मर चुकी है। हालांकि एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वो मीडिया में वायरल नहीं हुआ। उसमें यह जरूर कहा गया कि महिला की गर्दन टूट गई है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, लेकिन उसमें भी शायद महिला मर गई है ऐसा दावा नहीं किया गया। और मीडिया की तरफ से तो कतई ऐसा दावा नहीं किया गया कि महिला मर चुकी है। तो ये महिला आखिर झूठ क्यों बोल रही है, एक बड़ा सवाल है। इसी कड़ी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहां पर जब भी कोई ऐसा हादसा होता है कोई ऐसी खबर वायरल होती है, तो नेशनल मीडिया उस खबर को कवर करता है, और जो मीडिया का रिसोर्स रहता है वो अमूमन कोई एजेंसी रहता है, जैसे एएनआई, पीटीआई, भाषा, यूटीआई या कोई और एजेंसी। ये एजेंसीज खबर देती है और उसको रीराइट कर अपनी भाषा में तमाम नेशनल मीडिया लिखता है। या फिर किसी संबंधित अथॉरिटी की अगर बात हो, जैसे एमसीडी की बात हो, फायर ब्रिगेड की बात हो या पुलिस की बात हो, तो ये अथॉरिटीज इंफॉर्मेशन देती है, जिस इंफॉर्मेशन को मीडिया छापता है। मीडिया की मैं आपको 5 कवरेज दिखाता हूं। ये 5 नेशनल मीडिया ही मैं आपको दिखा रहा हूं, ऐसे है बहुत ज्यादा। इसमें टीवी 9 भारतवर्ष, इंडिया टीवी, अमर उजाला का अखबार, न्यूज़पेपर, जनसत्ता, और ये तमाम जो आप देख रहे हैं ये नेशनल मीडिया है। इन सभी ने एक झूठी बात छापी। जो हमने हेडलाइन किया है, उस रेड बॉर्डर को आप ध्यान से देखें तो यहां पर मनी पवार के पति प्रदीप, या बार बार रिपोर्ट में कहा गया कि मनी पवार अपने पति प्रदीप के साथ आई थी और रिचुअल के दौरान यह घटना हो गई। यह महिला कितनी झूठी है
ये इस बात से जाहिर हो जाता है। और इसी बात से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि घटना क्या रही होगी, जिसे नींबू वाला एक टोटके का नाम दे दिया गया, कवर अप कर लिया गया। इस महिला ने सबको यह कहा, या जिसने भी कहा, कि इस महिला का पति इसके साथ था, और तमाम नेशनल मीडिया ने यह खबर छाप भी दी बिना इन्वेस्टिगेशन किए। हालांकि हैरानी की बात आपके लिए यह है कि इसमें मीडिया की कोई गलती नहीं। इस खबर को छापने में जो मीडिया का रिसोर्स है वो पुलिस है, और गलती यह है मीडिया की कि मीडिया को क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए, मीडिया को पीड़ित से बात करनी चाहिए, उसके बाद ही खबर छापनी चाहिए, क्योंकि पुलिस जो कह देगी वही खबर होगी। ये पत्रकारिता नहीं सिखाती। पुलिस अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से भी आपको खबर दे सकती है, लेकिन उसको क्रॉस चेक करना आपकी जिम्मेदारी है एज अ पत्रकार, कि आप उसे वेरीफाई करें कि क्या जो पुलिस कह रही है वो वाकई में ठीक है। तो यहां पर जो पुलिस ने कहा, जैसे कि अभिषेक धानिया ने कहा, वही छाप दिया गया। यहां पर हमें फोन आया प्रदीप की असली वाइफ का, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, हमने वीडियो हटा दी। उन्होंने कहा कि मैं प्रदीप की पत्नी हूं, और आपने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि जो प्रदीप है वो अपनी वाइफ मनी पवार के साथ महिंद्रा थार खरीदने गए थे। उन्होंने हमें बताया कि यह मामला कुछ अलग है। प्रदीप की कथित वो एक दोस्त है, और उसका बर्थडे 8 तारीख को ही वो थार खरीदने गए। हालांकि डाउट बहुत सारे हैं कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, नीचे कौन खड़ा था, कौन गाड़ी चला रहा था, एक्सीलेटर इतना ज्यादा कैसे दब गया कि गाड़ी, आप डिस्टेंस देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं, इन तस्वीरों में आप क्लियरली देख सकते हैं कि महिंद्रा शोरूम के अंदर से लेकर जो सर्विस लाइन है जहां पर थार टूटी हुई मिली है, वहां का डिस्टेंस कितना ज्यादा है। ये जस्ट एक्सीलेटर का पुश हो जाना और गिर जाना गाड़ी का नहीं है, यह पूरी रेस में गई हुई गाड़ी है। तो यहां पर सवाल खड़ा होता है कि एक तरफ ये महिला खुद झूठ फैलाती है, ऊपर से ये बार बार अपने वीडियो बना बनाकर सोशल मीडिया पर ये कह रही है कि मीडिया से मेरी रिक्वेस्ट है। मीडिया ने मैडम आपको बदनाम नहीं किया, एक सिंगल मीडिया रिपोर्ट ऐसी नहीं है जिसमें दावा किया गया हो कि आप मर चुकी हैं। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है, इस पूरी खबर को अगर आप कवर करना चाहें तो पुलिस को गलत इंफॉर्मेशन दी जा चुकी है, पुलिस का भी इसमें गलती नहीं। और दूसरी चीज, जो महिंद्रा थार का शोरूम है वो कल भी बंद था, परसों भी बंद था मरम्मत के नाम पर, और जो फोन नंबर उनका अवेलेबल है जिस पर अमूमन सेल्स की इंक्वायरीज आती हैं, उस फोन नंबर पर आप फोन मिला के देखिए, आपको स्विच ऑफ ही मिलेगा। तो ऐसे में अगर शोरूम मालिकों का हम पक्ष लेना भी चाहें तो किस तरह से लें? हाल फिलहाल पूरे मामले में इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि एक महिला अपने महिला होने का जो लाभ उठाने की कोशिश कर रही है, वो लाभ उसे नहीं मिलना चाहिए। जैसे छोटी छोटी बात पर हर एक आम इंसान का चालान कर दिया जाता है, एक्सीडेंट होने पर गाड़ियों को सीज कर दिया जाता है, दोनों गाड़ियों को, वैसे ही ये एक पब्लिक प्लेस में जो इंसिडेंस हुआ है, कई लोगों की जान को जोखिम में डाला गया है। जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और इस महिला का ड्राइविंग लाइसेंस एटलीस्ट पुलिस प्रशासन को चेक करना चाहिए कि ड्राइविंग लाइसेंस इस महिला के पास मौजूद है या नहीं है। ये एक बहुत गंभीर मैटर है। अगर इस तरह के लापरवाह लोगों को गाड़ियां मुहैया करवा दी जाएंगी तो ये ना सिर्फ जान से खतरा होगा उसकी अपनी, बल्कि जो सड़क पर लोग बेगुनाह चल रहे हैं उनकी भी जान से खिलवाड़ है। तो यहां पर एक रिक्वेस्ट प्रशासन से है कि इस महिला को दोबारा गाड़ी इशू करने से पहले कम से कम ये चेक किया जाए कि उसे गाड़ी चलानी आती है या नहीं आती है, और एक सवाल का जवाब दिया जाए कि अगर किसी पुरुष ने यह कांड किया होता तो क्या ये फैसिलिटीज उस पुरुष को मिल रही होती? एक बड़ा सवाल है। और तीसरा सवाल यह है कि जो ऑब्जेक्शन प्रदीप की वाइफ सुमन ने उठाई है, वो ऑब्जेक्शन जो है वो जायज है, उनमें कोई दो राय नहीं है। हमने भी एक खबर चलाई जिसमें हमने ये कहा कि मनी पवार प्रदीप की वाइफ है, और प्रदीप का कहना है,
और प्रदीप की वाइफ का कहना है कि प्रदीप का और उनकी वाइफ का अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है। तो ये गलती हमारी है, हम भी इसको एक्सेप्ट करते हैं। उनका फोन आया और हमने इस बात को एक्सेप्ट किया और फिर हमने कार्यशैली चेक की नेशनल मीडिया की कि नेशनल मीडिया किस हिसाब से काम करता है। एक अच्छी खासी टीम नेशनल मीडिया के पास होती है। जिम्मेदारी नेशनल मीडिया की बनती है कि खाली पुलिस के कहने पर पूरा भरोसा ना किया जाए, खुद भी थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट मैटर को किया जाए और जानने की कोशिश की जाए कि आखिर मैटर क्या है। क्या वाकई नींबू के ऊपर एक टोटका करते हुए ये गाड़ी नीचे गिर गई थी, या किसी की लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ जिसे कवर अप कर लिया गया पूरी तरह से पुलिस की मिलीभगत से और मामले को दबा दिया गया।